साथियों, इस वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ फोर्थ ग्रेड एग्ज़ाम के फाइनल रिजल्ट की जो कट ऑफ है उसमें कैटेगरी वाइज कितना अंतर देखने को मिल सकता है, उसके बारे में चर्चा करूँगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस यूट्यूब चैनल पर आपको फोर्थ ग्रेड एग्ज़ाम से जुड़ी पल पल की अपडेट दी जाती है। फिर चाहे वो कोर्ट केस को लेकर अपडेट हो, या फिर आपके डीवी में एब्सेंट कैंडिडेट की लिस्ट को लेकर हो, या पीएच कैंडिडेट की मेडिकल लिस्ट को लेकर हो, सभी अपडेट आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से दी जाती हैं। और वो लिस्टों की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप जाकर ज्वाइन कर सकते हो। और इसके अलावा आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा कि आपकी कैटेगरी कौन सी है और आपके कितने नंबर आए फोर्थ ग्रेड एग्जाम के रिजल्ट में, और कैटेगरी के साथ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए, सबसे पहले तो मैं बात करता हूँ आरएसएसबी बोर्ड की हर भर्ती परीक्षा में जो प्री डीवी रिजल्ट आता है और जो फाइनल रिजल्ट आता है उनमें अंतर कितना है। उसके बाद बात करूंगा फोर्थ ग्रेड में जो कैंडिडेट एब्सेंट रहे हैं वो अगर अच्छी रैंक वाले हैं तब आपकी कट ऑफ जो प्री डीवी रिजल्ट है उसके अकॉर्डिंग कितनी जा सकती है, या फिर जिनकी रैंक अच्छी नहीं है वो एब्सेंट रहे हैं तो उससे कट ऑफ पर कितना फर्क पड़ेगा। उससे पहले हम एनालिसिस ये करने जा रहे हैं कि आरएसएसबी बोर्ड की भर्ती परीक्षाओं में प्री डीवी रिजल्ट और फाइनल रिजल्ट की जो कट ऑफ में कैटेगरी वाइज में कितना अंतर आता है, डिफरेंस देखने को मिलता है, और उसके पीछे का क्या रीजन है कि भाई जनरल कैटेगरी में ज़्यादा अंतर देखने को नहीं मिलता है, क्यों नहीं मिलता है। ओबीसी में भी इतना नहीं मिलता है, एससी में ज़्यादा देखने को मिलता है, एसटी में ज़्यादा देखने को मिलता है जनरल ओबीसी की तुलना में, या फिर फीमेल कैटेगरी में ज़्यादा देखने को मिलता है, ऐसा क्यों। तो आप देख सकते हैं, सबसे पहले बात करें यूआर जनरल कैटेगरी की, तो इसमें 3 से 6 नंबर के बीच में मार्क्स बढ़ते हैं, क्योंकि कारण भी यहाँ लिखा हुआ है कि इसमें जंप कम होता है क्योंकि कट ऑफ पहले से हाई रहती है। अब देखो, जनरल कैटेगरी हुई है, इनकी कट ऑफ 2 गुना की ऑलरेडी हाई रहती है, इस वजह से जब फाइनल रिजल्ट आता है तो उसमें थोड़ा कम रहती है, अदर कैटेगरी की तुलना में नंबर जो है कम आगे और बढ़ते हैं। ओबीसी कैटेगरी में 5 से 8 नंबर तक के मार्क्स है वो बढ़ते हैं, इसके पीछे का हाई कंपटीशन। यूआर से बाहर होने वाले कैंडिडेट ओबीसी में वापस आते हैं, यानी कि जनरल कैटेगरी में जो काउंट हो चुके हैं ओबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट, वो तो ओबीसी वाले हो या किसी भी कैटेगरी के हो, वो जनरल से काउंट हो चुके हैं। लेकिन जो जनरल से बाहर है तो वो फिर ओबीसी के जिनके रैंक अच्छी है, जिनके अच्छे मार्क्स है, तो वो फिर ओबीसी में काउंट हो जाते हैं। ईडब्ल्यूएस और एमबीसी कैटेगरी में 6 से 10 मार्क्स है, इसमें यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि इन कैटेगरी में जंप अक्सर ज़्यादा देखने को नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी आरएसएसबी बोर्ड की लास्ट भर्तियों में देखा जाए तो इसमें भी अंतर देखने को मिला था। और एससी एसटी में भी 4 नहीं है, इसमें भी अंतर ज़्यादा है, यहाँ पर 4 से 7 का इसमें ज़्यादा अंतर देखने को मिलता है। इसमें अब स्टूडेंट के रेशियो और सीट के रेशियो पे भी डिपेंड करता है। चलिए, इस आधार पर हम फोर्थ ग्रेड की अगर बात करें, सबसे पहले तो प्री डीवी की कट ऑफ आपको पता होनी चाहिए, और उसके बाद हम बात करेंगे कि भाई एब्सेंट कैंडिडेट अगर अच्छी रैंक वाले हो तब कट ऑफ कितनी बढ़ती है, या फिर एब्सेंट कैंडिडेट जिनकी रैंक अच्छी नहीं है वो है तब कट ऑफ कितनी बढ़ती है। तो उसके लिए हमें पहले पता होनी चाहिए कट ऑफ कितनी गई थी। तो आप स्क्रीन पर ये देख सकते हैं नॉन टीएसपी की प्री डीवी रिजल्ट की कट ऑफ फोर्थ ग्रेड का जो रिवाइज रिजल्ट 6 फरवरी 2026 को जारी किया गया था उसकी कट ऑफ आप देख सकते हैं। यहाँ पर देखो, जनरल में दे रखी है कट ऑफ 144.2955। अब जब फाइनल रिजल्ट आएगा तो ये 150 पे जाएगी, या 147 पे जाएगी, या 152 पे जाएगी, या 145 पे रहेगी। ये डिपेंड करता है कि जो एब्सेंट कैंडिडेट है क्या वो जनरल कैटेगरी वाले हैं, या फिर उनका जनरल कैटेगरी से सिलेक्शन हो चुका था, उस पर डिपेंड करता है। किस तरह से, एक एग्जाम्पल के थ्रू समझा रहा हूँ। जैसे कि मान लीजिए, अब फोर्थ ग्रेड में तो आपके जनरल में 22,000 20,000 जितने भी पद है, मैं एग्जाम्पल के लिए आपके मान रहा हूँ, जैसे कि जनरल कैटेगरी में 5 पद है 5, यानी कि बोर्ड को लेने हैं 5 कैंडिडेट को, और इन्होंने डीवी के लिए कितनों को बुलाया है, 2 गुना को, यानी कि 10 कैंडिडेट को बुलाया। हॉरिजेंटल वालों की अलग बात है, उनमें 5 गुना को बुलाया है। तो अब इनमें 10 गुना को बुलाया, यानी कि 10 कैंडिडेट को बुलाया जाए, तो ये 10 कैंडिडेट जो प्री डीवी की कट ऑफ है उसके अकॉर्डिंग इनके नंबर है, यानी कि एक के 144 है, एक के 145 है, एक के 147 है, एक कैंडिडेट 148 है। एग्जाम्पल के थ्रू समझा रहा हूँ, आप समझ लीजिए। एक 149 है, एक 151 है, एक और है उसके भी 151 मान लीजिए,
एक 152 पर है, फिर मान लीजिए एक 154 पर है, और एक और वो भी 154 पर है। मान लीजिए एक भर्ती परीक्षा है जिसमें 5 पद है और कैंडिडेट डीवी के लिए 2 गुना को लिए 10 कैंडिडेट को, उनके नंबर 144, 145, 147, 148, 149, 151, 151, 152, 154, 154। इस एग्जाम्पल से आप समझ पाओगे कि जो एब्सेंट कैंडिडेट अगर अच्छी रैंक वाला एब्सेंट रहता है तब फाइनल कट ऑफ में कितना अंतर देखने को मिलता है, और जिसकी रैंक अच्छी नहीं है, जो बाउंड्री लाइन पर है, वो अगर एब्सेंट रहता है तो फिर फाइनल रिजल्ट में कट ऑफ में अंतर कितना देखने को मिलता है। सबसे पहले मैंने मान लिया कि जो इनमें से 5 में से इनको लेने थे 10 कैंडिडेट, डीवी के लिए इन्होंने 10 को बुलाया, अब इन 10 में से 5 को लेना। अब मैंने मान लिया कि इन 10 में से 5 कैंडिडेट ने ही डीवी करवाई, बोर्ड को भी 5 को ही लेना था और डीवी भी 5 कैंडिडेट ने करवाई। अब मैं मानता हूँ, एक बार के लिए मैं ये मान रहा हूँ कि जो 5 कैंडिडेट एब्सेंट रहे हैं उनकी रैंक अच्छी थी, यानी कि वो 1 गुना में शामिल होने वाले थे। इसका मतलब कौन से नंबर वालों को मैं ले रहा हूँ, 154 वालों को ले रहा हूँ, 154 वाले को ले रहा हूँ, 152 वाले को ले रहा हूँ, 151 वाले को ले रहा हूँ और 151 वाले को ले रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं ये 5 कैंडिडेट एब्सेंट रह गए। अब ये एब्सेंट रह गए तो फाइनल रिजल्ट में इनको नहीं लिया जाएगा क्योंकि इन्होंने डॉक्यूमेंट चेक नहीं कराए, भले ही इनका 1 गुना में नंबर आ रहा है। तो ये जो पीछे 5 कैंडिडेट है इन्होंने डॉक्यूमेंट चेक करा दिया, तो अब बोर्ड इन 5 को लेगा। तो इन 5 को लेगा तो आप देखोगे तो 149 वाला, 148 वाला, 147 वाला, 145 वाला और 144 वाला, यानी कि फाइनल कट ऑफ भी वही 144 जो 2 गुना की है। और अगर मैं मान लूँ कि इस बीच 2 और स्टूडेंट थे जिनके नंबर 150 थे और दोनों के 150 थे, तो चलिए मैंने मान लिया इन 2 को ले लिया, 144 वाले को रहने दिया, 145 वाले को भी रहने दिया, यानी कि लास्ट 5 कौन से लिए, 147, 48, 49, 150, 150, इसका मतलब 147। लास्ट कट ऑफ 147 पर रुक गई, तो यानी कि फाइनल रिजल्ट में कट ऑफ कितनी गई, 144 से 147। ये तो कब, जब जिनकी रैंक अच्छी है वो कैंडिडेट एब्सेंट रहे। अब अगर मैं मान लूँ वो 5 कैंडिडेट एब्सेंट रहने वाले, ये जो बाउंड्री लाइन पर है ये 5 कैंडिडेट है, यानी कि 144 वाला, 145 वाला, 147 वाला, 148 वाला, 149 वाला। तो अब ये 5 कैंडिडेट बोर्ड को लेने, तो बोर्ड तो जो स्टार्टिंग के 5 कैंडिडेट उनको ही लेगा, 154, 154, 152, 151, 151 इनको ही लेगा, यानी कि जो फाइनल कट ऑफ वो 151 पर रुक जाएगी, यानी कि 144 से लेकर 151 गई है फाइनल कट ऑफ। ये समझ लीजिए कि जो एब्सेंट कैंडिडेट रहने वाला अच्छी रैंक वाला हुआ तब तो फाइनल कट ऑफ में ज़्यादा अंतर देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन एब्सेंट कैंडिडेट वे रहे हैं जो बाउंड्री लाइन पर है, तो फिर वो हर बार की तरह उतना ही अंतर देखने को मिलेगा फाइनल कट ऑफ में। बाकी कैटेगरी भी, अब अगर आधे अच्छी रैंक वाले एब्सेंट रहते हैं और आधे जिनकी रैंक अच्छी नहीं है वो एब्सेंट रहते, उस कंडीशन पर क्या रहता है, तो उस कंडीशन पर भी कट ऑफ थोड़ी बढ़ती है, ज़्यादा नहीं। जैसे जैसे मैंने मान लिया कि 5 पद थे अभी जैसे मैंने बताया, और इन्होंने लिया चलो इस बार 12 को, और नंबर कैंडिडेट के कितने थे, 144, 145, 146, 147, 148, इस बार मैं ये मान ले रहा, 149, 150, 151, 151, 152, 153, 153, ये हो गए 12। अब मैंने मान लिया इनको तो 12 डीवी के लिए बुलाया, 5 कैंडिडेट को लेना, और इन 12 में से मैंने मान लिया कि 7 कैंडिडेट एब्सेंट रह गए। अब वो 7 कौन से, 4 तो मैंने मान लिया जिनकी रैंक अच्छी है वो एब्सेंट रहे, यानी कि 153, 153, 152 और 151, और पीछे 3 वो मैंने मान लिया एब्सेंट है जिनकी रैंक अच्छी नहीं है। तो अब आप खुद देख सकते हैं कि पीछे 5 बचे, 1 2 3 4 5, इनको ही लिया जाएगा, तो इनमें कट ऑफ लास्ट 147। तो बस ये डिपेंड करता है कि जो एब्सेंट कैंडिडेट है वो कौन सी रैंक वाले हैं, उससे ही डिसाइड होगा कि फाइनल कट ऑफ कितनी जाएगी। वो अलग बात है कि भाई किसी की रैंक अच्छी है, उसने मन में ठान लिया कि ज्वाइनिंग तो मुझे नहीं करनी, लेकिन उसने डीवी करवा दिया, तो फिर वो काउंट होगा उसमें, फिर फाइनल रिजल्ट आएगा तो कट ऑफ जाएगी उसके अकॉर्डिंग।
जितने उसके मार्क्स गए थे। अब आप देख सकते हैं अदर कैटेगरी की बात करें, जैसे कि जनरल फीमेल में आप देखोगे तो 134 है, विडो की 30 गई है समथिंग कुछ, डीआईवी की 86 की समथिंग है। एससी कैटेगरी में अब 123 है, तो फाइनल रिजल्ट में इसमें ज़्यादा उछाल देखने को मिल सकता है। फीमेल में 112 है, विडो में 0.0035 है, डीआईवी में 50 है। इसी तरह एसटी कैटेगरी में भी आप देख सकते हैं जनरल की कट ऑफ 114 है, तो जब फाइनल कट ऑफ आएगी उसमें ज़्यादा अंतर देखने को मिल सकता है। फीमेल की 108 है, विडो की 0.0035 है, डीआईवी की 38 है। ईडब्ल्यूएस में जनरल की 129 है, तो इसमें ज़्यादा अंतर, इसमें ओबीसी से और जनरल से थोड़ा ज़्यादा उछाल होगा। फीमेल की 119 है, डीआईवी की 46 है। ओबीसी में आप देख सकते हैं जनरल की 136 है, तो इसमें जनरल से थोड़े ज़्यादा नंबर बढ़ेंगे, बाकी एससी एसटी से कम बढ़ेंगे। फीमेल की 126 है, डीआईवी की 61 है। इसके बाद एमबीसी कैटेगरी में भी आप देख सकते हैं जनरल की 130 है, फीमेल की 115 है, डीआईवी की 56 है। शहरिया में जनरल की 0.0307 है। अब इनमें अगर जितने पद है उतने ही कैंडिडेट डीवी में उन सबको लिया गया, तो फिर फाइनल कट ऑफ भी यही रहेगी। यानी जो शहरिया जाती हुई है, जैसे कि इसमें 40 पद थे मान लीजिए, और कैंडिडेट ही 32 थे, तो उन सभी को ले लिया जाता है। फीमेल 0.035, विडो 3.8805, डीआईवी की 16। इसके बाद आप देख सकते हैं हॉरिजेंटल में बीएलवी की 0.0035, एचआई में 0.0035, एलडीसीपी में 70। अब कुछ साथी कह रहे हैं कि एलडीसीपी में हमारे 100 नंबर है, तो क्या फाइनल सिलेक्शन होगा? आराम से होगा, क्योंकि 2 गुना की 70 है, तो 30 नंबर बढ़ रहे हैं आपके, तो आराम से सिलेक्शन है आपका। MIMD 0.0035 है, SP 0.0035 है। TSP में आप देख सकते हैं जनरल कैटेगरी में, TSP में जनरल के ज़्यादा बढ़ते हैं, नॉन TSP में इतने नहीं बढ़ते हैं जितने TSP में ज़्यादा बढ़ते हैं। इन दोनों की तुलना करें तो TSP में फाइनल कट ऑफ में ज़्यादा बढ़ते हैं। 114 है। फीमेल की आप देख सकते हैं 103 है, विडो की 2.2 है, DIV की 53 है, एक्स-सर्विसमैन की 3 है। SC कैटेगरी में जनरल की 103 है, फीमेल की 96 है, विडो की 0.3591 है, DIV की 45 है। ST कैटेगरी में जनरल की आप देख सकते हैं 94 है, तो उसमें भी बढ़ेगी लगभग 7-8 नंबर। फीमेल की 91 है, DIV की 9.1706। BLV कैटेगरी हॉरिजेंटल में 0.0033, HI की 0.4139, LDCP 3.1949, MIMD 0.4139 और SP 0.033। तो आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे कि कट ऑफ है वो कैटेगरी वाइज में किस तरह से अंतर आता है, कौन सी कैटेगरी में ज़्यादा अंतर आता है, कौन सी कैटेगरी में कम अंतर आता है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स पूछिए, और इसके अलावा आपके कितने मार्क्स आए हैं 4th ग्रेड में कैटेगरी के साथ कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा।